वैसे आजकल तुम्हारा काम बहुत ज्यादा बढ़ गया ना। काम तो बढ़ गया है, लेकिन तुमने आसान भी तो बना दिया है ना। और वैसे भी हर काम में तो साथ दिया है ना तुमने मेरा। यार किसी और से शादी, किसी और से, बहुत अच्छा। कुछ तो खेल चल रहा है। इस घर की मालकिन तुम्हारी माँ जी नहीं है। अब मैं घर की बहू बनकर आई हूँ, नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ। और बेहतर होगा कि आप मुझे मेरी जिंदगी मेरे तरीके से जीने दें। जो भी कुछ हो रहा है सब सही हो रहा है और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि हमने प्लानिंग की थी। ये चक्कर क्या है? घन चक्कर बना दिया। अच्छा किया जो शादी के बाद सीधे गांव चले गए, कुल देवता का आशीर्वाद लेने। कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, चाचा जी ने सारे अरेंजमेंट कर ही दिया था तो वहीं पे रुक गए रात को। बहुत अच्छा किया। बड़ी आस के साथ तुम्हें बहू बनाकर घर लाई हूँ, वरना इसका बस चलता ना तो सारी उम्र कुंवारा ही रहता। अरे माँ, सारी बातें आप यहीं पे करोगी क्या? भैया, भाभी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो कभी भी इस बिरजू को आवाज देना। माँ, आप भी अब जाके आराम कर लीजिए। मदन, हम सही तो कर रहे हैं ना? ऑफ कोर्स हम सही कर रहे हैं और जो हमने डिसाइड किया है अब उससे पीछे तो नहीं हट सकते ना। I'm so sorry, मैं तुम्हें यहाँ सोने के लिए कहती, लेकिन अरे रिलैक्स। मैं यहाँ सो करके तुम्हारी रात थोड़ा ना खराब करूंगा और वैसे भी मुझे बाहर का भी तो सब संभालना है कि नहीं? चलो रिलैक्स, सो जाओ। हैव अ गुड नाइट। हमेशा की तरह आज फिर से लेट आए। शादी करके देर से आने की सजा दोगी क्या? तुम जानते हो ना, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। और बस 1 महीने की तो बात है ना, उसके बाद हम अपनी जिंदगी वापस वैसे ही जी सकते हैं। तुम्हें पता है ना कितना रिस्क लेकर मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम आज के दिन भी गुस्सा होगे क्या? ऐसे एक बात बताओ, जब तुम नाराज होते हो ना तो बिल्कुल बंदर लगते हो। अच्छा, भैया यहाँ क्या कर रहे हैं? सुबह होने को है, अब तुम्हें जाना पड़ेगा। मन तो नहीं है तुम्हें छोड़कर जाने का, लेकिन तुम बोल रही हो तो जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं मदन को फोन करके बुलाती हूँ। हेलो मदन, आ जाओ। चलें?
ये चक्कर क्या है? घनचक्कर बना दिया है। मदन, सुबह हो गई है, तुम यहीं सो जाओ। अरे आर यू श्योर? इट्स ओके। बहू, क्या हुआ माँ जी, भूकंप आ गया क्या? अरे समय देखा है, 10 बज रहे हैं। हाँ तो वो तो रोज ही बजते हैं ना। अरे लेकिन आज मंदिर जाना है। तो आपको पहले बताना चाहिए था ना। आप जाइए, मैं 10 मिनट में रेडी होके आती हूँ। जल्दी आना। जी। आ गई? अरे पूजा का भी एक वक्त होता है। लो चलो। अंजलि, 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 मैं इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? या कानों में रुई ठूस के रखी है? अब क्या मुसीबत आ गई जो आप इतना बवाल मचा रही हैं? ये सब क्या है? अरे कमरे का हाल क्या बना रखा है तुमने? बिरजू, बिरजू, मैं बुलाया भाभी जी। तुम्हें इस घर में काम करने के लिए रखा है ना, तो ये कमरा कौन साफ करेगा? ये तो तुम भी कर सकती हो। और सारा काम मुझे ही करना है, तो घर में नौकर क्यों रखे हैं आपने? कहीं ऐसा तो नहीं कि नौकर आपने सिर्फ अपने काम के लिए रखे हैं? इसे काम पर रखा है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ ना करो। इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें तो सुनाई नहीं देता कुछ भी। आपको तो दिन में कुछ ना कुछ काम रहता ही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी नेल पेंट बिना सुखाए आ जाओ। अरे मुझे घर का सामान खरीदने मार्केट जाना था, चलो मेरे साथ। हाँ, पता ही था मुझे कि आपको ना फिजूल घूमने का बहुत शौक, पर मुझे कोई शौक नहीं है। आप ही जाइए। अरे अकेले कैसे जाओ? हाँ तो इस बिरजू को लेकर जाइए ना, वैसे भी सारा दिन करता ही क्या है ये। छोड़ो, अकेले ही चली जाती हूँ। हाँ तो जाइए ना, बातें किसे सुना रही हैं? तुम क्या सुन रहे हो? अपना काम करो, सारे कपड़े फोल्ड करो और कबर्ड में डाल दो। एक बात तो है, तुम सब्जी बहुत अच्छी बनाती हो। अरे पता ही नहीं लगता कि इसमें लहसुन प्याज नहीं है। थोड़ी और डालो ना सब्जी। ये डब्बे कैसे हैं? भाभी जी ने सब्जी मंगवाई है होटल से। होटल से? हाँ। होटल से? मतलब इसमें लहसुन प्याज भी होगा? तुम्हें पता है ना, आज मुझे बिना लहसुन प्याज के खाना खाना था। धर्म ब्रश कर दिया मेरा। और तुम्हें आज ही क्या जरूरत पड़ गई थी बाहर से सब्जी मंगवाने की? भाभी जी रोज खाना मंगवाती हैं बाहर से। क्या? रोज बाहर से सब्जी मंगवाती है? अरे टाटा बिरला का घर समझ रखा है क्या? तुम्हारे बाप ने इतने पैसे नहीं दिए मुझे, समझे? मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलिएगा। और तुम्हें किसने कहा सच बोलने के लिए? जवाब मत दो। और इस घर की मालकिन तुम्हारी माँ जी नहीं है, अब मैं हूं। ये अच्छा है, झूठ खुद बोलो और थप्पड़ बिरजू को मारो। और ये मालकिन बनने के सपने तुम किस खुशी में देख रही हो? जल्दी तो उठ नहीं सकती, घर में कुछ काम में हाथ नहीं बटा सकती, बस मालकिन बनने के सपने देखने हैं इनको। घर की बहू बनकर आई हूं, नौकरानी बनकर नहीं आई। और बेहतर होगा कि आप मुझे मेरी जिंदगी मेरे तरीके से जीने दें। और अगर आपको इतनी ही परेशानी है तो बेटे और बहू को छोड़कर वृद्धाश्रम क्यों नहीं चली जाती आप? ज्यादा बकवास मत करो तुम। चिल्लाइए मत, हार्ट अटैक आ जाएगा आपको। और वैसे भी मुझे आपकी चपर चपर सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तेरी पत्नी इतना खुद सुनाकर चली गई तेरे सामने,
पर मजाल है जो तेरे मुंह से एक लफ्ज फूटे। मेरी पत्नी के साथ साथ वो आपकी बहू भी है, याद है या भूल गई? शादी कर ले, बहू ला दे घर में। और ये बहू तो आपकी पसंद की भी थी ना, लेकिन आपको पैसों के आगे कुछ नहीं दिखाई दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपने तो जहर खा करके मरने की जिद पकड़ी हुई थी ना। सब कुछ याद है मुझे, लेकिन लगता है शायद आप भूल गई हैं। अब जैसा किया है ना वैसा भुगतो मम्मी। मजबूरी का काम ना हमेशा खराब होता है। तुम यहाँ पे कैसे? अरे बात तो सुनो। क्या हुआ? पहले तो तुम मुझे चोरी चोरी बुलाया करते थे, अब मैं खुद आई हूँ तो तुम्हें बुरा लग रहा है? चेहरे के तोते उड़ गए तुम्हारे। धोखा दिया ना तुमने मुझे। अरे पगली, प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ ना। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सिर्फ इतना बताओ, कुछ दिन के लिए अपने मामा के घर क्या गई तुमने शादी कर ली? हाँ, प्यार किसी और से, शादी किसी और से। बहुत अच्छा। बाहर कपड़े सूख रहे हैं, उतार कर आती हूँ। बहू से तो होने से रहा। ये शादी हिमानी वैसी शादी नहीं है जैसी तुम समझ रही हो। तो कैसी शादी है बताओ ना, मुझे समझ जाऊंगी मैं। अभी के लिए तुम प्लीज घर जाओ, मैं आकर के तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा। ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर तुम जल्दी नहीं आए ना मैं वापस आ जाऊंगी, बता रही हूँ। तुम चुप। क्यों? लेकिन अरे मम्मी, आप कहाँ जा रही हो? अरे बाहर कपड़े सूख गए होंगे, मैं उतारने जा रही हूँ। अरे मैं अब भी जस्ट चेक करके आया हूँ, कपड़े गीले ही हैं। और अंजलि है ना, वो कर लेगी। अरे एक बार देख तो लूं। अरे मम्मी आप आओ, आप आराम करो। मैं अंजलि ले आएगी, आप आराम कीजिए। आइए आइए। हाँ, कुछ तो खेल चल रहा है। भैया बाहर सो रहे थे और भाभी के कमरे से कोई और निकलता है। और अब ये कौन है जो भैया से मिलने आई थी? बहू, अगर कुछ जरूरी काम नहीं कर रही हो तो चश्मा बनवा कर लाओ ना। अगर मैं 2 मिनट तसल्ली के लिए बैठ जाऊं ना तो आपकी आत्मा तड़पने लगती है। कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे मेरा चश्मा टूट गया है, मैं कुछ पढ़ नहीं पा रही थी, इसीलिए कहा तुमसे। तो बिरजू को बोल दीजिए, नहीं तो मदन को बोलिए। बिरजू सब्जी लेने गया है और मदन ऑफिस गया है, किससे कहती मैं? तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। आप कौन सा पढ़ लिख कर कलेक्टर बनने वाली है? अगर आज आपका चश्मा ठीक नहीं होगा ना तो आफत नहीं आ जाएगी। कुछ ज्यादा ही जबान नहीं चलने लगी है तुम्हारी। ये लो चश्मा और जाकर अभी बनवा कर लाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत! अपनी उम्र का लिहाज कीजिए, वरना अगली बार ये हाथ पकड़ने के लिए नहीं, थप्पड़ मारने के लिए उठेगा। हेलो मदन, क्या हुआ? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये ठीक नहीं हो रहा है। अरे आज तो मैंने माँ जी का हाथ तक पकड़ लिया। अंजलि, जो भी कुछ हो रहा है सब सही हो रहा है और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा कि हमने प्लानिंग की थी। लेकिन अब मैं माँ जी का अपमान और नहीं कर सकती। अब मुझसे ये सब नहीं होता। देखो, हम इतनी दूर आकर के अब पीछे नहीं हट सकते। याद है हमने शादी से ठीक पहले क्या बात की थी? हमारी फैमिलीज ने तो एक दूसरे को पसंद कर लिया है, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और तुम्हें शादी के लिए मना करना पड़ेगा। मैं भी किसी और से प्यार करता हूँ। हाँ, पर हमें ये शादी करनी पड़ेगी।
मेरी माँ ऑलरेडी मुझे जहर खा के मर जाने की धमकी दे चुकी है। और अगर मेरे पापा को पता चल गया ना तो वो मेरी जान ले लेंगे। अरे उन्हें प्यार शब्द से भी नफरत है। हमारे पास एक ही उपाय है, हमें शादी कर लेनी चाहिए। पर हम दोनों खुश नहीं रह पाएंगे। नहीं, पूरी बात सुनो। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर हम शादी कर लेते हैं तो उसके बाद में अगर तुम मेरी माँ को परेशान करना शुरू कर दो तो 1 महीने के बाद में हम डिवोर्स ले लेंगे। मेरी माँ जो जो कहेगी उसका बिल्कुल उल्टा करते जाना तुम। एंड आई थिंक हमारा प्लान काम कर जाएगा और एक दूसरे को डिवोर्स देने के बाद हम अपने अपने प्यार के पास वापस जा सकेंगे। हाँ, पर हमें ये काम 1 महीने में ही करना होगा। मेरा बॉयफ्रेंड ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। बस अब कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद में मैं हिमानी के साथ और तुम नील के साथ हम सब बहुत खुशी खुशी रहेंगे। अच्छा सुनो ना, मुझे भी ना हिमानी से मिलने जाना है, तो तुम प्लीज सब कुछ यहाँ का संभाल लोगी? थैंक यू। क्या मतलब कि ये शादी नहीं समझौता है? हाँ हिमानी, ये समझौता ही है। हम दोनों को ही उस समय इससे बेहतर सॉल्यूशन कुछ दिखा ही नहीं। देखो मदन, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों को क्या सोल्यूशन सूझा और क्या नहीं। मुझे बस इतना बताओ कि तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? ऑफ कोर्स नॉट हिमानी, कभी भी नहीं। मुझे बस थोड़ा सा वक्त और दे दो और उसके बाद मेरा डिवोर्स हो जाएगा और फिर हम हमेशा के लिए साथ साथ रहेंगे। हाँ, पर एक बात याद रखना, तुम धोखे से बिना मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, वरना मैं सच बता रही हूँ, तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी मैं। इसकी नौबत कभी नहीं आएगी। आने भी नहीं चाहिए। वैसे मैं जॉब के लिए भी ट्राई कर रही हूँ, अगर जल्दी से मेरी जॉब लग जाएगी ना तो कितना अच्छा होगा, और सबसे पहले मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगी। लेकिन फिलहाल के लिए मैं अपनी प्यारी सी हिमानी को हमेशा हमेशा के लिए देखना चाहता हूँ। इसके लिए तुम्हें मेरे पास आना होगा बहुत जल्द। आपको यहाँ अच्छा लग रहा है ना? भैया जी अच्छे हैं ना? तुम अपने काम से काम रखो ना। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तुम खाना बना लेना और अगर कुछ काम होगा तो पूछ लेना आकर। यहाँ क्या कर रहे हो? मदन भैया, मैं तो पूछने आया था कि भाभी जी सब्जी कौन सी बनानी है। फ्रिज में गोभी रखा है, वही बना लो। जी भाभी जी। क्या हुआ अंजलि, तुम ठीक हो? अरे ये क्या, तुम्हारा तो सर बुखार से तप रहा है। मैं ठीक हूँ। चुप, कुछ मत बोलो तुम। रुको, मैं कुछ करता हूँ। अभी ठीक हो जाओगी तुम। वो आज रात नील आने वाला है। हाँ कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। चलो अब तुम दोनों बातें बातें करो, मैं आता हूँ। आज ना मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मरी तो नहीं हो ना? और ये क्या ड्रामा चल रहा है तुम लोगों का? कब खत्म होगा ये? मैं और इंतजार नहीं कर सकता। इन सब में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। अरे टाइम नहीं है मेरे पास।
अरे इतना शोर क्यों मचा रहे हो? हमारे इस शोर की वजह से ना अगर किसी ने सुन लिया ना अब तो कोई काम करना ही नहीं चाहता। अरे लाइट तक बंद नहीं की। अरे इतना डरपोक क्यों हो तुम लोग? ये आवाज कैसी है? और तुम लोगों में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि अपने माँ बाप को जाकर सच बता सको। मदन, मदन दरवाजा खोलो। क्या? चुप चुप चुप। मदन दरवाजा खोलो। मम्मी, अरे क्या हुआ मम्मी? आप इस वक्त यहाँ पर? हमारे कमरे से इतनी आवाज ही आ रही थी, ऐसे लग रहा था तुम दोनों के अलावा कोई तीसरी आवाज भी थी। अरे नहीं नहीं, वो तो मैं, ये नई वेब सीरीज आई है, हम लोग वही देख रहे थे, शायद आपने उसी की आवाज सुन ली होगी। यही सब देखते रहते हो ना, इसलिए सुबह नींद नहीं खुलती। सो जाओ अब। जी मम्मी। तुम्हारी वजह से ना हम सबकी पोल खुल जाती। सॉरी, लेकिन जो करना है जल्दी कर। चलो, इस वक्त तुम्हारा जाना यहां से ज्यादा बेहतर होगा। मैं तुम्हें छोड़ के आता हूं। हेलो। हिमानी, तुम्हें कितनी बार बोला है ऐसा खुले में मत मिला करो। क्यों ना मिलूं? कुछ दिन बाद तो मेरे ही होने वाले हो ना। बाबा, जब तक नहीं होता तब तक तो थोड़ा सब्र रखो। क्या सब्र रखूं? खुशखबरी देनी थी इसलिए आ गई। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? जॉब वॉब मिल गई क्या? हाँ, पर वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। जब तुम रात को घर आओगे तब बताऊंगी। देखो, मौका मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगा। मौका मिलेगा तो आऊंगा नहीं। अभी तुम मेरी कसम है, आना ही पड़ेगा। अभी तुम जाओ हिमानी, तुम समझ नहीं रही हो बात को। क्यों जाऊं? एक काम करो, बाइक पे बैठो। क्या हो गया यार, तुम हमेशा ऐसे करते हो, क्या बात है? बताता हूँ ना, रास्ते में बैठो, जल्दी बैठो। मदन, तुम कुछ बताते भी नहीं हो, बस अपनी मर्जी चलाओ। इतनी देर लगा दी आने में, कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अब जल्दी से मुंह खोलो। 1 मिनट। अरे चलो पूरा खाओ। बताओ तो सही, खुशखबरी क्या है? हाँ बताओ। बता दूं? अरे सस्पेंस का क्रिएट कर रही हो, जल्दी बताओ। बदन, मैं प्रेग्नेंट हूँ। व्हाट? वो भी 3 महीने की। और मैं इतनी बुद्धू हूँ कि मुझे अभी पता चला। तुम सच बोल रही हो? मतलब मैं पापा बनने वाला हूँ? हिमानी, अब बस तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ और हम हमेशा साथ रहेंगे। यस, पक्का। डाइवोर्स का क्या हुआ? बस थोड़ा सा समय और लगेगा। मैं 7 दिन के लिए लखनऊ जा रहा हूँ सेमिनार के काम से। तब तक ना ये सब खत्म हो जाना चाहिए। उसके आते ही तुमसे शादी कर लूंगा। और जाने से पहले तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। यहाँ तो किसी और की टिकट पे कोई और ही यात्रा कर रहा है। फिलहाल तो तुम्हारी गांव की यात्रा का समय हो चुका है। तुम्हारी बुढ़ी माँ और गरीब पत्नी, उन्हें कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि तुम दूसरों की खिड़कियों में ताक झांक कर रहे हो? अच्छा लगेगा? भैया, मैं किसी को यह बात नहीं बताऊंगा। पकड़ो। आज रात की ट्रेन है ना तुम्हारी गांव की?
चुपचाप निकल जाओ। बिरजू, बिरजू, अरे बिरजू, ये बिरजू कहाँ चला गया? अरे बिरजू! हाँ, बिरजू तो अपने गांव चले गए कल रात। क्या? अरे गांव चला गया और मुझे बताया तक नहीं? नहीं मम्मी, एक्चुअली बिरजू के कल रात को गांव से फोन आया था और उसको पता चला कि उसकी मम्मी की जो तबीयत है ना खराब हो गई है, तो मैं जगह ही हुआ था, मैंने उसे छुट्टी दे दी। चल वो तो अच्छा किया तुमने बेटा, पर अब घर के काम कौन संभालेगा? इतनी जल्दी तो कोई नौकर भी नहीं मिलेगा। मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। घर के काम और तुम संभालोगे? कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। सुनो ना, माँ जी कीर्तन के लिए गई है, शाम तक आ जाएंगे। वैसे आजकल तुम्हारा काम बहुत ज्यादा बढ़ गया ना। काम तो बढ़ गया है, लेकिन तुमने आसान भी तो बना दिया है ना, और वैसे भी हर काम में तो साथ दिया है ना तुमने मेरा। अंजलि, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जब तक हम साथ में है ना, हमारी दोस्ती ऐसी बरकरार रहे, और इनफैक्ट है ना, इन सब के बाद भी हमारी दोस्ती ऐसी ही रहे। बस अब ये डिवोर्स का ना हमें जल्द से जल्द कुछ सोचना पड़ेगा। इतनी जल्दी किसको है? रुको जरा, मैं देख के आऊं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बोला था ना फोन करके आने के लिए। अरे किसी ने देख लिया होता ना तो। इतने दिनों से फोन कर रहा हूं, लेकिन अंजलि फोन उठाए तब ना। आज जब तुम्हारी माँ को बाहर जाते हुए देखा, तब आने का मौका मिला मुझे। बिरजू के जाने के बाद काम थोड़ा बढ़ गया था। ये इग्नोर करने का ना पहला स्टेज होता है, क्योंकि काम कितना भी क्यों ना बढ़ जाए, एक मैसेज तो किया जा सकता है। मतलब कितने कॉल, कितने मैसेज करे मैंने तुम्हें? कुछ आइडिया भी है तुमको? मैं दिखाता हूं, दो ना तुम्हारे फोन के अंदर। अब समझा, जिस तरह से तुमने अपने फोन के वॉलपेपर से मुझे हटा दिया, उसी तरह से तुम मुझे अपनी जिंदगी से हटा देना चाहती हो, है ना? अरे नहीं नील, तुम कुछ गलत समझ रहे हो। तो तुम सही समझा दो ना मुझे। 1 महीने से ऊपर हो गया, तुम दोनों को डाइवोर्स लेना भी या नहीं? अरे हम कोशिश कर तो रहे हैं। कोशिश नहीं करनी, नतीजा चाहिए। 2 दिन, 2 दिन देता हूं मैं तुम दोनों को। अरे 2 दिन में कैसे पॉसिबल है? मुझे नहीं पता। अगर 2 दिन के अंदर डिवोर्स नहीं हुआ तो याद रखना, तुमने उसे जान से मार दूंगा। नील, अंजलि, वैसे ना नील जो भी कुछ कह रहा है ना, सब सही कह रहा है। 1 महीने से ऊपर हो गया और हमारी डिवोर्स की कहानी कहीं आगे नहीं बढ़ रही है। हमें ना जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा ताकि माँ हमारा डिवोर्स करा दे। अरे सुना तुमने? बुद्ध बन के क्या खड़ी हो? जो खेल हमने शुरू किया था, अब उसे खत्म करने का समय आ चुका है अंजलि। क्या हुआ? मुझे नील के साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ रहना इस घर में, तुम्हारी पत्नी बनकर। अरे ये सब तुम क्या बोल रही हो?
अरे क्या हुआ हमारे प्रोमिसेस का? तुम्हारा प्रॉमिस किया हुआ नील को, मेरा प्रॉमिस किया हुआ हिमानी को, हमारा प्रॉमिस किया हुआ एक दूसरे को, क्या हुआ उन सब का? क्या वो सारे प्रोमिसेस मेरी खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तुम्हारे साथ खुश हूं, तुम्हारी पत्नी बनकर दिल को बस मेरा शरीर चाहिए। अंजलि, लेकिन मेरा मन वो तो तुम्हारे साथ खुश है ना। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे एहसास हो गया है मैं नील के साथ नहीं, मैं तुम्हारे साथ इस घर में खुश रहूंगी। अंजलि, मुझे लगता है कि इस समय तुम परेशान हो। एक काम करो, तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा समय ले लो। हम पक्का इस मुद्दे के ऊपर कुछ सोच करके बाद में डिसाइड करते हैं। ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी जो तुमने मुझे इतनी जल्दबाजी में यहाँ बुलाया? मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर तुम मेरे साथ नहीं हो, इससे ज्यादा इमरजेंसी और क्या होगी? खैर छोड़ो ये सब, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुमने ये कहा था कि 1 महीने में डिवोर्स लोगे, क्या हुआ डिवोर्स का? बोलो। जिसको देखो ना बस डिवोर्स 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 लेकर के बैठा है। अरे डिवोर्स ना हो गया कोई खाने की चीज है क्या? तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो मुझसे? देखो, तुम कहीं मुझे चीट करने की तो कोशिश नहीं कर रहे ना? बाबा हिमानी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तुम जो ये डिवोर्स लेने में देरी कर रहे हो ना, मैं ऐसा इसलिए सोच सकती हूँ। तुमको और नील को क्या लगता है डिवोर्स लेना कोई हलवा खाने का काम है क्या? देखो, मुझे कुछ नहीं लगता है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर तुमने मुझे चीट करने की कोशिश की ना, तो ये मत भूलो कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। मैं पुलिस में जाकर रेप का चार्ज लगाऊंगी तुम्हारे ऊपर। पूरी जिंदगी तुम जेल में सड़ोगे, याद रखना। वही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मानी, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इस समय में जो भी तुम सोचोगी, जो भी तुम बोलोगी, उन सब का प्रभाव हमारे होने वाले बच्चे पर पड़ेगा। हिमानी, कुछ तो लिहाज रखो हमारे बच्चे का। ऐसा नहीं है कि मैं डिवोर्स नहीं चाहता हूँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर थोड़ा सा भरोसा दिखाओ। कब मदन, और कितना वक्त लगेगा? मानी, ऐसे भरोसा दिलाओ मैं तुम्हें, हमारे होने वाले बच्चे की कसम, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अभी के लिए सो जाओ, नील को हम कल सुबह देखते हैं। मम्मी, 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 अंजलि, अंजलि, क्या हुआ? क्या? अरे हल्ला कैसा है? अरे तुमको ना मम्मी, अंजलि, अंजलि उठो, अंजलि, क्या हुआ? मम्मी जी, अंजलि। सर, लगता है कोई आपके घर में चोरी के इरादे से आया था और आपकी पत्नी को देखते ही उसने आपकी पत्नी को मार दिया और आपके जागने पर वो आप पर हमला कर भाग गए। हो सकता है सर। किसी से कोई दुश्मनी? सर, अंजलि का एक बॉयफ्रेंड था, नील। वो शादी के बाद भी अंजलि के पीछे पड़ा रहा था और इस शादी के बाद भी उसको डिवोर्स के लिए भड़काता रहता था, उकसाता रहता था।
प्रेशर डालता था सर। सर सिर्फ इतना ही नहीं, वो आज सुबह हमारे घर पे भी आया था और हम दोनों को जान से मार देने की धमकी दे करके गया था। ये मोबाइल मिला है। मैसेज में भी जान से मारने की धमकी दी गई है। एम्बुलेंस बुलाओ। ओके सर। चल सीधे। भागने की कोशिश में पकड़ा गया। तो क्या करता सर? जब मैंने अंजलि की मौत की खबर सुनी तब मैं समझ गया था कि इसके अंदर नाम मेरा ही घसीटा जाएगा, इसलिए बस भागने की कोशिश कर रहा था। सच बता, अंजलि का खून तूने ही किया ना? तेरे फोन की लास्ट लोकेशन भी अंजलि के घर की थी और लास्ट कॉल और मैसेज भी तेरा ही था, वो भी धमकी भरा। मैं अंजलि को क्यों मारूंगा सर? मैं बस उससे मिलना चाहता था, क्योंकि अंजलि और मदन दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे। कैसा धोखा? मदन और अंजलि ने फैमिली के प्रेशर में आके शादी की थी। वो दोनों डिवोर्स भी लेना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे अंजलि का मन बदलने लगा। इस बात पर मैं गुस्सा था, तब मैंने उनको धमकी दी थी। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है सर, क्योंकि उस रात जब मैं घर के नजदीक गया तब मैंने अंदर से किसी के चीखने की आवाजें सुनी थी और दरवाजे के नजदीक आकर मैंने एक कांपपोश आदमी को बाहर भागते हुए देखा था। अंधेरा बहुत था, इसलिए मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया सर। ये सर, ये सही बोल रहा है। जैसा कि आपने आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करने बोला था, फुटेज सर्कुलेट करने पर पता चला एक आदमी नकाब हटाता दिखा, तो इसे पकड़ के ले आया। गुड जॉब। ये तो बिरजू है। बिरजू? बिरजू तो हमारे घर में काम करता है, नौकर है हमारा। और लेकिन मदन ने तो कहा था वो अपने गांव चला गया है। ये क्या है मदन? अच्छा बता। मेरी कोई गलती नहीं है साहब, मैं तो सिर्फ एक मोहरा हूँ। ये झूठ बोल रहा है सर। ये कोई मोहरा वोरा नहीं है, इसीलिए सब कुछ किया है सर। मैंने तो कुछ भी। इसने तो अभी किसी का नाम ही नहीं लिया। सच बता, वरना हमें सच कहलवाने के दूसरे तरीके भी आते हैं। बोल। सब कुछ सच बताता हूँ सर। नील जो भी कुछ कह रहा है सब सच कह रहा है सर। अंजलि और मैंने दोनों ने ही फैमिली प्रेशर में आकर के शादी की थी। असल बात तो ये थी कि मैं और अंजलि दोनों ही एक दूसरे से नहीं बल्कि किसी और से प्यार करते थे। मैं हिमानी से प्यार करता हूँ और अंजलि नील से प्यार करती थी कि शादी के 1 महीने के बाद हम किसी तरह डिवोर्स ले लेंगे और अपने अपने प्यार के पास चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। एक दिन सर, जब मैं हिमानी से मिलने गया तो हिमानी ने बताया कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है सर। और मैं खुशी से फूले नहीं समाया सर। मैं बहुत खुश था उस दिन जब मैं हिमानी से मिलकर वापस आया तो मैंने देखा कि बिरजू ने झांक करके खिड़की से सब कुछ देख लिया और मुझे पता चल गया था कि वो नील और अंजलि की सच्चाई सबको बता देगा। तो मैंने सोचा कि मैं उसे पैसे देकर के गांव भगा देता हूँ ताकि वो अपना मुंह बंद रख सके। लेकिन सर, मुझे क्या पता था, धीरे धीरे अंजलि की फीलिंग्स मेरे लिए चेंज होने लग गई सर। और नील ने भी मुझे और अंजलि को जान से मार देने की धमकी दी थी। और हिमानी भी शादी ना करने के एवज में आकर के मुझे रेप चार्जेस में अंदर फंसाने की धमकी दे रही थी सर। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, मैं क्या करता सर। जब कुछ नहीं सूझा तो मैंने बिरजू को कॉल किया और वापस बुला लिया। तुम्हें अंजलि को मारना होगा। मैंने सोचा अंजलि को मार के नील को फंसा देता हूँ, मुझ पर शक भी नहीं आएगा, बिरजू भी नहीं फंसेगा और मैं फिर हिमानी के साथ जाकर के सर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाऊंगा।
वो क्या देख रहे हैं, अपने आगे का काम कर। कौन है? कौन है? बिरजू को भी मुझे हर्ट करने के लिए बोल दिया था ताकि किसी का शक मुझ पे ना आए और मैं बच जाऊं। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। ले चलो इसे। चल।